तो फाइनली पंचायत का सीजन 4 अमेजॉन प्राइम पर आ चुका है। सीजन 4 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ सीजन 3 की खत्म हुई थी। प्रधान जी को गोली लग चुकी है और सचिव चाहते या ना चाहते पंचायत की पॉलिटिक्स में घुस चुका है। इस सीजन में भर भर कर पॉलिटिकल ड्रामा तुम्हें देखने को मिलेगा। एक तरफ है नीना गुप्ता जी जो कि लॉकी को रिप्रेजेंट कर रही है और एक तरफ है बनराकस और उसका परिवार जो कि प्रेशर कुकर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो खाने आते रहना। बार बार आने के लिए तो पार्टी बदलना पड़ेगा। हाँ तो बदल लो। अब पंचायत एक ऐसी सीरीज है ना यार कि हम सब फुलेरा गांव का एक हिस्सा बन चुके हैं। उन किरदारों के साथ हमारा एक पर्सनल कनेक्ट हो चुका है। उनके सुख दुख में, गम में, खुशी में हम उनके साथी बन चुके हैं। हम जानना चाहते हैं कि उनके जीवन में अब आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि सीजन 1, 2, 3 ने उस तरह की एक्सपेक्टेशन हमारी सेट कर दी थी। तो क्या सीजन 4 आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा? इन सब की बात करेंगे डिटेल में आज की इस वीडियो में। कुत्तों के सामने मत नाचना, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुझे क्या लगता है क्या कमियां रह गई इस सीरीज में जो कि बेहतर की जा सकती थी उनकी। सबसे पहला है कॉमेडी। अब देखो यार 1, 2, 3 ऐसे सीजन्स थे जहां पर सारे मुद्दे, डेली लाइफ की चीजें चल रही है और साथ में कॉमेडी एक इंटीग्रल पार्ट रहता है। इस सीजन में पर्टिकुलरली आपको उतनी कॉमेडी देखने को नहीं मिलेगी। उल्टा आपको एक नया एस्पेक्ट एक्सप्लोर करते हुए दिखेगी ये सीरीज, जहां पर पंचायत की पॉलिटिक्स किस तरह से प्ले करती है। अब क्योंकि पूरा फोकस पॉलिटिक्स की तरफ हो गया था तो जिस तरह की कॉमेडी आपने 1, 2, 3 में देखी थी वो इसमें नहीं दिखेगी। इसमें कुछ और ज्यादा स्मार्ट ह्यूमर तुम्हें देखने को मिलेगा, जहां पॉलिटिकल रेफरेंसेस इस्तेमाल किए जाएंगे। सटायरिकल कॉमेडी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। उसको समोसा भी खिलाना, कहना हमारा तरफ से है मुफ्त में। ऊपर का मैदा उनकी तरफ से, अंदर का आलू हमारा है। और दूसरा है कैरेक्टर्स अब्रप्टली आते और जाते हैं सीरीज में। पंचायत एक ऐसी सीरीज है जो अपने यूनिक कैरेक्टर्स और कैरेक्टर बिल्डिंग की वजह से इतनी फेमस हुई है। पर सीजन 4 में कोई नए कैरेक्टर तुम्हें देखने को नहीं मिलते हैं और जो नए कैरेक्टर आते भी हैं वो अब्रप्टली सीन में आते हैं और अब्रप्टली ही सीन से चले भी जाते हैं। जैसे कि अगर मैं 2 कैरेक्टर्स की बात करूं, जो पहले हैं सांसद जी जो कि विधायक से भी ऊपर है, विधायक से भी ज्यादा पावरफुल है। वो इस सीरीज के अंदर आते हैं, कुछ छोटी मोटी उनकी बातचीत होती है और वो बस चले जाते हैं। अब हो सकता है कि वो सेटअप कर रहे हो अगले सीजन के लिए, लेकिन जिस तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरी सीरीज में रहता है तो वो लगता है कि यार वो अचानक कैरेक्टर आया और चला गया। सिमिलर होता है नीना गुप्ता जी के फादर इस सीरीज में आते हैं, कुछ तो कर्म के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में बात होती है और वो अचानक से चले जाते हैं। चुनाव प्रचार का शुरुआत जो भी करना है थोड़ा एकदम तड़क भड़क के साथ करना है। और अब बात करते हैं सीरीज के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में जो कि भर भर कर है। सबसे पहला है कि मेकर्स ने कुछ नया ट्राई किया। अब खुद समझ के देखो कि आज हम जिस एरा में जी रहे हैं यहाँ फॉर्मूला बेस्ड फिल्में ज्यादा बनती, फॉर्मूला बेस्ड सीरीज ज्यादा बनती है, जहां अगर एक फॉर्मूला चल जाता है तो सारे मेकर्स दौड़ते हैं उस और जहां पर वो फॉर्मूला चल गया है। पंचायत अपनी छोटी छोटी चीजों की वजह से फेमस है, इतनी सटल चीजों की वजह से, इतनी छोटी चीज जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में शायद नजरअंदाज भी कर देते हैं, उन चीजों को दिखाने के लिए पंचायत फेमस है। वही ये इस पॉलिटिक्स के केस में भी करती है, जहां बहुत छोटी छोटी चीजें, ट्रांसफॉर्मर का फूक जाना हो या इलेक्शन कैंपेन के लिए भसड़ मचना हो या फिर साफ सफाई की जगह फिक्स करना हो, वो जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको इन्होंने अपनी सीरीज का पार्ट रखते हुए पॉलिटिक्स की ओर गए हैं, जो कि काफी रिफ्रेशिंग है देखने में। ऐसे खेला जाता है पॉलिटिक्स। इस पूरी सीरीज में आपको पॉलिटिकल मूवमेंट, पॉलिटिकल मोटिवेशन और रेफरेंसेस दिखता है। नीना गुप्ता जी का कैरेक्टर हो, प्रहलाद का कैरेक्टर हो, प्रधान जी का हो, विकास का हो या सचिव जी का हो, उन सब का मेन एजेंडा इस पूरी सीरीज में है कि हमें किसी भी तरह से ये इलेक्शन जीतने हैं। और वहीं दूसरी तरफ विकास हो, माधव हो या बनराकस और उसकी बीवी हो, उनका भी एजेंडा चलना है कि हमें स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बन करके जो सत्ता में प्रधान जी बैठे हुए हैं उनको गद्दी से उतार कर खुद गद्दी पर बैठना है। और इसी झड़प के बीच में इस पूरी सीरीज को आगे बढ़ाया जाता है, जो कि मुझे लगता है कि एक सेटअप है अगले सीजन के लिए, क्योंकि इस इलेक्शन के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, जो पूरा गांव का डायनेमिक्स है, पावर का डायनेमिक्स है, वो बदलेगा तो जरूर। प्रधान जी का दबदबा कम हो रहा है क्या? ससुर बनराकस और उसकी बीवी के कैरेक्टर की भी अगर बात करी जाए तो वो इस बार बहुत उभर कर बाहर आए। अभी तक उनको देख करके जो मजा आता था, हंसी आती थी उनके मूवमेंट्स पर, इस बार तुम्हें उन पर गुस्सा आएगा। तुम्हें मन करेगा कि तुम फुलेरा गांव की बस पकड़ो और वहां जाकर उनकी कुटाई लगा दो। उनको इस सीजन के अंदर और भी ज्यादा शातिर विलन दिखाया गया है, जो कि लाजमी भी था, क्योंकि इस बार चुनाव सामने आकर खड़े हो चुके हैं और अपना घिनौना से घिनौना अवतार सब दिखाने को राजी है उस गद्दी को पाने के लिए। पंचायत का कुर्सी चाहिए तो अपना बल पे लो। रिंकी की मम्मी
इलेक्शन में मिलते हैं। प्रधान जी इस बार इस वजह से परेशान है कि क्या वो सत्ता बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे अपनी। नीना गुप्ता जी का भी यही एजेंडा है और उन्हें भी साथ में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनकर खड़े रहना है। सचिव का अपना एक कंफ्यूजन चल रहा है क्योंकि उसका पेपर तो अच्छा हो गया है और साथ में वो गाँव वालों से कनेक्ट भी हो चुका है, वो गाँव की पॉलिटिक्स में भी घुस चुका है, तो वो गाँव छोड़कर जाए या ना जाए उसका ये डिलेमा चल रहा है। वो MBA का कैट का रिजल्ट उसके फेवर में आएगा या नहीं आएगा उसका ये डिलेमा चल रहा है। प्रहलाद जी अपनी फैमिली को खो चुके हैं। अपने बच्चे के शहीद हो जाने के बाद उनका पूरा फोकस ये है कि वो गांव वालों की किस तरह से मदद कर सकते हैं, वो प्रधान जी के किस तरह से काम आ सकते हैं। विकास और उसकी बीवी का कंफ्यूजन ये चल रहा है कि उन्होंने इतना मोटा अमाउंट प्रहलाद से ले तो लिया है पर क्या ये सही है। रिंकी का कैरेक्टर इस बार बहुत स्ट्रांग बनकर उभरा है। उसको पता है कि उसके पिताजी पर अटैक हो चुका है, उसकी माँ पर सारी जिम्मेदारी आ चुकी है, तो वो जितनी मदद कर सकती है अपने परिवार की वो कर रही है। मम्मी का फैन पेज बनाए हैं। पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये सब हो रहा है। ये सभी माँ बाप की सेवा ही है। और अंत में बात करते हैं गानों की। इस पूरी सीरीज के अंदर जो तुम गाने सुनोगे वो इतने खूबसूरती से लिखे गए हैं, इतनी खूबसूरती से दर्शाए गए हैं जो आपने बॉलीवुड में कई अरसों से नहीं सुने होंगे। वो इस सीरीज में उस तरह के गाने तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो ये था मेरा पंचायत सीजन 4 का रिव्यू। ये सीजन नया है, इस सीजन में नए एस्पेक्ट को एक्सप्लोर किया गया है, तो इसको अगर तुम सीजन 1, 2, 3 के चश्मे लगाकर देखोगे तो हो सकता है तुम्हें उतने पसंद ना आए, पर इसके नएपन को अगर अप्रिशिएट करोगे तो तुम इस दुनिया का हिस्सा और गहराई से बन सकोगे। तो मेरी नजर में तुम जाओ और जाकर इस सीजन को अपनी फैमिली के साथ बिंदास होकर देखो। और अगर तुम कॉमेडी के पूरे एवोल्यूशन के बारे में जानना चाहते हो तो हमारी ये वाली वीडियो देखो। मिलते हैं अगली वीडियो में।